राइट छोर से रेडिंग की शुरुआत की है तो संभवतः उनको डर बना रहेगा राइट कवर और राइट कॉर्नर से महसूस होता है और वही घुटन घुटना अंदर जाकर के बोनस में सुनिश्चित किया। नंबर 8 जर्सी इस दफा चलते हुए गौरी कलारी कोर्ट पर सिंगल होती है और उसी वजह से बचने की आवश्यकता रहती है, लेकिन वो जिम्मेदारी अंदर जाने की आवश्यकता होगी। इस बार ही थोड़ा 8 अंकों पर इस समय चल रही है और वही उनके नवोदित और स्टार रेडर इस समय चल पड़ी है। छलांग लगाते रेट में बोनस प्लस पॉइंट ले जाना मतलब खतरे की घंटी होती है और वो कलारी के ऊपर रहेगी अगर वो एक लोना से बचाने होगी टीम को। और इस दफा भी हेलो हेलो ले पंगा मैच स्टार्ट। नमस्कार, मैं भारत सिंह राज बतौर पटवारी बतौर कमेंटेटर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ले चलिए मुकाबला इस समय 7-2-7 की मुकाबला चलता हुआ। पहली रेड संभवतः दौरी कलारी की ओर से आई थी जिसमें एम्प्टी रेड लगा करके वापस रेडर अपने कोर्ट पर नंबर 1 की जर्सी पर खुर्रू पारा को रेडर राइट छोर से रेडिंग की शुरुआत की है तो संभवतः उनको डर बना रहेगा राइट कवर और राइट कॉर्नर से और उसी का मैं जिक्र कर रहा था। राइट कॉर्नर और राइट ओर से डर बनने की आवश्यकता थी और वहीं से निकल कर आकर के ब्लॉक करके 1 अंक प्राप्त करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल दर्जे का मुकाबला पहली अंक के साथ शुरुआत की है दौरी कलारी बी की टीम और वहीं खुर्रू पारा किसी तरह के अंकों की तलाश में रहेगी। बहरहाल 6 डिफेंडर उसके कोर्ट पर मौजूद। इस दफा भी रेडर राइट छोर का रेडर है तो इनके ऊपर भी दबाव बना रहेगा। राइट कॉर्नर और राइट कवर दोनों से बचकर खेलने की आवश्यकता रहेगी। खाली एम्प्टी रेड लगाते हुए उसको मालूम है जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं। नॉकआउट लेवल का मुकाबला रहेगा जहां से निर्धारित होगी कि टीम क्वार्टर फाइनल लेवल के लिए अगले चक्र पर प्रवेश करेगी तो गलती की कोई गुंजाइश यहां पर कतई बर्दाश्त नहीं होगी। इस दफा बेहतरीन टोटच राइट इन पर खड़े खिलाड़ी के ऊपर उन्होंने साधा और उनकी टो पर जाकर के वो 1 अंक लगी और स्थिति 1-1 की बराबरी पर रही है। थर्ड रेड पर इस समय खिलाड़ी दौरी कलारी का 1 नंबर की जर्सी पर अंदर आकर के करने की कोशिश, अब उतनी चपलता के साथ वहां पर कवर निकल कर आया था, चूक हुई है। एक बोनस का ट्राई किया गया लेकिन डिफेंडर अपनी संयमता बनाए रखी है। लगातार समय व्यतीत होता जाता है तो रेडर के ऊपर दबाव से महसूस होता है और वही घुटन घुटना अंदर जाकर के बोनस में जंप लगाने की कोशिश, लेकिन डिफेंडर उसी समय बाजी मार गई है और बोनस दी है तो वो रणनीति काम ना आई। दूसरे अंक दौरी कलारी ने प्राप्त कर ली। बचाने की आवश्यकता था उस समय और डिफेंडर से चूक हुई और जाकर के थोड़ा सा उन्होंने स्पेस दिया, उसी स्पेस में जाकर के जंप लगाकर वो बोनस 1 अंक सुनिश्चित किया। नंबर 8 जर्सी इस दफा चलते हुए दौरी कलारी कोर्ट पर सिंगल हैंडेड ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन लंबे कट का वो रेडर रहा है। सेंटर लाइन के पास में गिरना, कुल मिलाकर के सेंटर लाइन को क्रॉस कर गई और अंक अपना सुनिश्चित करा लिया। एक बड़ा मुकाबला 3 और 2 की स्थिति पर मुकाबला चलता हुआ। 7 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद खुर्रू पारा का, लेकिन अभी भी रेडर को डीप जाने की आवश्यकता है। किसी तरह अंक लेना है तो डीप जाने की आवश्यकता, डीप जाना मतलब डूबने की खतरा होती है और उसी वजह से बचने की आवश्यकता रहती है। जब भी आप एक जगह पर लगातार सफल करते रहेंगे तो डिफेंडर को मालूम चल जाता है कि रेडर हल्की से दबाव में है, वो पहली नजरें बनाए रखती हैं और वो अंक साध कर वापस जाते हुए 3 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है। टैकल करना चाहा लेकिन रेडर ने स्वतः ही अपने आप को रोक कर रख लिया जिसकी वजह से वो टैकल इनिशिएट हुई नहीं। पकड़े जाएंगे तो सुपर टैकल का 2 बेहतर पॉइंट मिलेगा, लेकिन रेडर के मन में ये दबाव बंधा हुआ। खुर्रू पारा बिना किसी जोखिम वापस आते हुए नंबर 9 की जर्सी पर इस समय नए नवोदित रेडर, उसको अपने एक स्टार रेडर को रिवाइवल कराने की आवश्यकता है, लेकिन वो जिम्मेदारी अंदर जाने की आवश्यकता होगी। इस बार ही थोड़ी सी एडवांस टैकल करने की कोशिश की है, लगभग सेंटर लाइन के सामने जाकर असाधारण सा वो प्रयास रहा है। रेडर निकलकर एक नहीं 1 पॉइंट लेकर वापस अपने कोर्ट पर आते हुए तो वो एक लोना की खतरा बना रहता है। 3 में जनरली वो वहां से निकल कर तो आ चुकी है दौरी कलारी की वो टीम। नंबर 4 का इस समय वो रेडर लगातार वो जद्दोजहद जारी है। लेफ्ट छोर पर अपनी रेडिंग बनाई हुई है और डाई लगाने की कोशिश रही, लेकिन उस समय पर डिफेंडर ने अपने आप को रोका। उसको मालूम है अंदर आए तो वहां से टैकल किया जाए, लेकिन वो रेड देकर के वापस पुनः अपने कोर्ट पर जाते हुए जोखिम दोनों ही टीम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 और 4 की स्थिति पर मुकाबला अंदर जाकर को किक कवर के ऊपर किक लगाने की कोशिश की थी, रनिंग किक, लेकिन वो कामयाब हुई नहीं। 6 डिफेंडर कोर्ट पर लंबी छलांग लगाकर डाई राइट कवर खिलाड़ी नंबर 9 पर ही टच करके वो फिंगर टच लगाया है और वापस अपने कोर्ट पर जाते हुए 4-4 की मुकाबला पर रही है। डू और डाई पर इस समय चल पड़े हैं। नंबर 6 की जर्सी पर रेडर
पांचों डिफेंडर मौजूद है तो बोनस का अपॉर्चुनिटी नहीं, इतने अंदर जा करके वो रनिंग फिंगर टच लगा करके लेफ्ट इन खड़े खिलाड़ी के ऊपर टच करके वापस जाता हुआ डिफेंडर देखते रह गए। कोशिश करना था डिफेंडर को वहां, तब जाकर एक टेकल इनिशिएट हो सकती थी। डू और डाई पर रेडर आया था, रेडर को खतरा था, रेडर अंक निकालना सुनिश्चित करना चाहा और अंदर जाकर उन्होंने निकाली भी। इस दफा वही उनके स्टार रेडर पुनः शुरुआत करते हुए अंदर जाकर के वो बोनस के ट्राई किए गए हैं और एम्पायर को वो चीज नजर आई है, हम सबका इशारा करके बोनस। जब वो स्थिति बनी हुई थी एक एक डिफेंडर को स्वतः आगे आना था, बोनस से बचाना था और वो बोनस प्लस पॉइंट ले जाना, और वो 5 रेड में बोनस प्लस पॉइंट ले जाना मतलब खतरे की घंटी होती है और वो कर दिखाई है। इस बार भी टैकल करना पूरे मन से गई नहीं, चूक हुई है और वो दोहरी कलारी खिलाड़ी एक और अंक प्राप्त करके 6-5 की स्थिति पर मुकाबला। रिवाइवल कराने की आवश्यकता, जिम्मेदारी वो 1 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी के ऊपर रहेगी, अगर वो एक लोना से बचाने होंगे टीम को। और इस दफा भी कैच मिस हुई है, राइट इन पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा कवर भी तेजी के साथ गई, 1 नहीं 2 मल्टीपल पॉइंट लेकर के कभी एक टीम तो कभी दूसरी टीम एक दूसरे के ऊपर वो दबाव महसूस करता हुआ। 8 नंबर की जर्सी पर रहेंगे 5 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है। एक समय ऐसा लग रहा था कि 3 डिफेंडर कोर्ट में था, एक लोना प्राप्त कर लेगी दौरी कलारी की टीम, लेकिन नहीं, वो रेडर को उन्होंने रिवाइवल दिलाया। रिवाइवल दिलाने के साथ साथ बढ़त भी एक निश्चित कर ली है और इस दफा भी एम्पायर की काउंटडाउन रिटाइन होगा। एक आसमानी इशारा आता हुआ और दोनों की वो तमाम कस्में वादा चलता हुआ इसी के साथ पुनः शुरुआत होता हुआ। 7 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है, 8 और 7 की स्थिति पर मुकाबला बनी हुई है। दौरी कलारी 7 अंकों पर जबकि खुर्रू पारा 8 अंकों पर इस समय चल रही है और वहीं इनके नवोदित और स्टार रेडर इस समय चल पड़ी हैं। छलांग लगाकर चपलता के साथ उन्होंने डिफेंडर को छकाते हुए एक अंक लेकर के स्थिति बराबरी पर लाकर खड़ा कर दी है। 4 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद रहेंगे। लेफ्ट छोड़कर रेडर लगातार वो सफलिंग करते हुए और वो रेडर को टच करना चाहा, लेकिन रेडर भी अपनी सहीमता बनाकर रखी हुई है। लगातार वो जद्दोजहद लेफ्ट छोर से जारी, इतने अंदर जाकर टच करना, लेकिन डिफेंडरों को उतने दूर में खड़ा होना वाकई रेडर का मनोबल बढ़ा देता है। एक समय लगा कि वो लेफ्ट इन पर जाकर के टच कर निकल जाएंगे। नंबर 9 जर्सी पर सोनू तेजी के साथ दोनों टीम करना चाह रहा कैप्टन था। ध्यान दे, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोड चेंज कर लें। मध्यांतर के समय वो बेहद इंपॉर्टेंट मुकाबला 8 और 8 की स्थिति पर बराबरी पर चालू कर भाई। बहरहाल एम्पायर की लंबी विजिट के साथ शुरुआत होता है। खुर्रू पारा का नंबर 4 को वो लगातार सफलिंग करते हुए और इतने अंदर दबाव बनाते हुए दूसरे छोर से डिफेंडर देखते हुए गए, अपनी क्षमता बनाकर रखी है। निकल कर सीधे उनके थाई पर गई है ब्लॉक करते हुए। दूसरे डिफेंडर जब तक उसको ब्लॉक करना चाहा तब तक कि वो टैकल इनिशिएट हो चुकी थी और एक अंक में बढ़ोतरी हुई है दौरी कलारी बी का। नंबर 7 जर्सी पर इस समय और ये चपलता के साथ टर्न होना, एक समय लगा कि वो लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर बाजी मार गई है, लेकिन नहीं, दूसरे हाफ में पुनः उन्होंने प्रयास जारी की है। अंदर जाकर बैक किक लगाने की कोशिश, यहाँ भी डिफेंडर ने अपनी सहमता बनाकर रखी हुई है। गलती होना मतलब नॉकआउट लेवल का मुकाबला, सीधे घर वापसी की राह होती है, इसलिए कोई गलती की गुंजाइश नहीं। नंबर 6 की जर्सी पर लंबे कट का रेडर इस समय दौरी कलारी के कोर्ट पर अंदर जाकर वो राइट इन खड़े खिलाड़ी के ऊपर टच करना चाहा था, लेकिन डिफेंडर के द्वारा चूक गई। तेजी के साथ उनके सहयोगी ने उनको रोक नहीं पाया और पहले वो हिट लाइन से बाहर चला गया था, जिसकी वजह से एक पॉइंट बोनस के रूप में प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर कहा जाए निश्चित ही रेडर का वो टच हुई नहीं थी, डिफेंडर पहले ही हिट लाइन से बाहर चली गई और एक अंक प्राप्त करते हुए जल्दबाजी हुई नंबर 1 डिफेंडर के द्वारा और तेजी के साथ वापस आते हुए दौरी कलारी 10 अंकों पर जबकि खुर्रू पारा 9 अंकों पर। एक बड़ा मुकाबला और एक अच्छी बात ये रही होगी कि उनके वो नंबर 7 का रेडर अभी भी कोर्ट पर मौजूद है, उनको सेफ रखने की कोशिश की जा रही है। 5 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद, तो बोनस का अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, डीप में जाना है, डीप जाकर के टच संभव होगी तब जाकर आंख निकलेगी। लगा कि कुछ छत के डिफेंडर छोड़ दी है और वो स्वतः ही अंक लेकर के निकल जाएगी, लेकिन दूसरी छत पर तेजी के साथ चपलता दिखाई है टीम ने और वापस अपनी कोर्ट की ओर बैक किया है। दूसरे हाफ का वो पहला टाइम आउट लेते हुए लगा कि एक समय रेडर शासकीय प्राथमिक शाला तिलैया और शिक्षा केंद्र की प्रांगण पर एक बड़ा मुकाबला चलता है। मैच समाप्त होने के लिए पर मुकाबला 5 मिनट समय शेष बचे हैं। 5 मिनट के वो समय अंतराल में लीड
बरकरार रखने की आवश्यकता रह गई है खुर्रूपारा खिलाड़ियों को, लेकिन वो खुर्रूपारा के अंक है नहीं उतने। इस समय दौरी कलारी भी वो 2 अंकों से लीड कर रही है, तो आवश्यकता रही है जल्दबाजी करने की, तो खुर्रूपारा की टीम करेगी, जबकि वो डिफेंसिव रूप में खेलने की आवश्यकता रह गई है दौरी करारी खिलाड़ियों को। पूरे 6 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद, बोनस की अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन बोनस तब निकल कर आएगी जब अंदर जाकर के वो टच करेंगे, डीप जाएंगे, लेकिन वहां राइट कवर के खिलाड़ी से थोड़ी सी चूक हुई है और चूक होते ही 1 अंक। 10-11 की स्थिति पर मुकाबला डू और डाई पर। नंबर 7 की जर्सी पर इस समय खिलाड़ी चल पड़े हैं, अंक सुनिश्चित करना होगा। अंक सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे तो अंक चले जाएंगे दौरी खिलाड़ी की ओर। अंदर जाकर के वो बैक किक लगाने की कोशिश रही है, लेकिन डिफेंडर भी अपने आप को पूरी संयमता के साथ रखी हुई है, उसको मालूम है। और इस दफा थोड़ी सी चूक हुई है, रेडर के द्वारा हल्की सी वहां पर मिस हुई है, डिफेंडर का ध्यान नहीं दिया, ब्लॉकर निकल कर गई है, जाकर के बिल्कुल ही ब्लॉक कर ली गई है, लेकिन थोड़ी सी रणनीति में चूक हुई है दौरी खिलाड़ी का। वो डू और डाई की रेड थी, अपनी स्टार रेडर को बचा के रखने की आवश्यकता था ताकि वो अगले साथियों को रिवाइवल दिलाती, और उसी रेड पर ले जाना थोड़ी सी गलत साबित होती हुई दौरी खिलाड़ी के लिए। बहरहाल थोड़ी सी डिफेंडर से चूक हुई, जिस समय रेडर ने निकलना चाहा उस समय वो वॉक लाइन के ऊपर डाई लगाने की कोशिश रही, और रेडर ने चपलता के साथ अंक लेकर के वापस अपने कोर्ट पर 12 और 11 की स्थिति बनी हुई है। शुरू इस दफा चले हैं नंबर 9 की जर्सी पर, लगातार वो रनिंग किक लगाने की कोशिश की जा रही। डिफेंडर 7 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद हैं, तो बोनस भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। 3 खिलाड़ी बच चुकी हैं, तो मैं फिर से उस लाइन को दोहराना चाहूंगा, गलती हो गई है। वो दौरी खिलाड़ी बी डू और डाई को रेड था, तो अपने 7 नंबर की स्टार रेडर को बचाने की आवश्यकता था, दूसरे रेडर का उपयोग करते। अगर वो आउट भी हो जाते तो उसके स्टार रेडर दूसरे रेड या तीसरे रेड में जाकर अपने खिलाड़ी को रिवाइवल दिला सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी स्टार रेडर का ही उपयोग करें, और वो गलत साबित हुई है, तो बाजी मार गई उस दफा पर खुर्रूपारा के करके मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। उस 3 मिनट में अपने खिलाड़ियों को रिवाइवल कराने की आवश्यकता है। रिवाइवल के साथ साथ अंकों की जो अंतराल है, खुर्रूपारा 12, जबकि दौरी खिलाड़ी भी इस बार भी क्या सफलता लगा कि एक समय पर वो डुबकी लगा करके निकल जाएगी, लेकिन दूसरे हाथ में टैकल बनी रही है, और वो चपलता के साथ टैकल इनिशिएट होता हुआ 1 लोना अगर प्राप्त कर लेती है खुर्रूपारा की वो टीम, केवल 1 लोना, तो पूरी तरह से बैकफुट में जाती हुई नजर आएगी वहां पर, और वहीं कहीं सुपर टैकल कर लेंगे तो अंकों की तालिका बराबरी पर आ जाएगी। 2 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद हैं, सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी बनती है, और इस बार निकल कर दोनों 1+1+2 कुल मिलाकर के 2 और 2 4 रन प्राप्त करते हुए 17 और 11 की स्थिति पर रही है, ऑल आउट के साथ ऑल इन होते हुए। अब मैं तीसरी दफा दोहराना चाहूंगा, वो डू और डाई में गलती बिल्कुल ही गलती हुई है, और गलती की वजह से बैक टू पवेलियन न हो जाए, समय अंतराल रह नहीं गया है। 11 और 17 की स्थिति पर मुकाबला रही है, और इस दफा बाजी मारी है 2 डिफेंडरों को टच करके रेडर ने 2 अंक सुनिश्चित की। 13 और 17 की स्थिति 1 मिनट 42 सेकंड का खेल शेष रह गए हैं दूसरे हाफ में, तो थोड़ा से खेल को धीमा करने की सोच रख रही है खुर्रूपारा की टीम, और अटैकिंग रूप में, एग्रेसिव रूप में खेलने की आवश्यकता रह गई है इस दफा। तो दौरी खिलाड़ी बी के ऊपर, दौरी खिलाड़ी बी लगातार वो मल्टीपल पॉइंट लाते हैं, टैकल इनिशिएट करते हैं, तो अंक बनी रहेगी, लगातार वो अंक लाने की आवश्यकता है। 5 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद, और अंकों की अंतराल 4 रह गई है, तो डिफेंस तो अपना थोड़ी सी सूझबूझ भरी बचकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। रेडर को ही डिप जाने की आवश्यकता रहेगी, और डिप जाने के साथ साथ खतरा होती है, और साफ नजर आते हुए ब्लॉक कर ली गई, रोकने के साथ साथ एक और समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष। वो अंतिम 1 मिनट में 5 अंक अंतराल रह चुके हैं, अंतराल को निकालने की आवश्यकता होगा, और इस दफा भी सामने से बेहतरीन ही रोक कर रखा गया था, वहां पर बिल्कुल ही समय नहीं लेना चाहते, तेजी के साथ उठा करके रेडर को वापस उनके कोर्ट पर भेजा जा रहा है। नंबर 7 की वो जर्सी जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था कि डू और डाई में इस रेडर को बचा के रखने की आवश्यकता था, ताकि वो दूसरे रेड पर जाकर अंक सुनिश्चित करती। महज वो 10 सेकंड में 2 अंक तो प्राप्त कर ली है। 15-18 3 अंकों की अंतराल रह गई है, वॉक लाइन रोका जा रहा है। लंबे कट के 8 नंबर का डिफेंडर इस समय खुर्रूपारा की ओर से रेडी का कमाल लेते हुए
अरे एक पूरा समय लेना चाहेगा, उसको मालूम है कि खिलाड़ी 3 अंकों से आगे चल रही है। अंदर जाना मतलब डूबने की खतरा होगा और इस दफा भी अंदर जाने की कोशिश रही है। एक नहीं पूरे 2 मल्टीपल पॉइंट के साथ जाता हुआ महज 1 रेड आपको देखने को और मिलेगा। दौरी खिलाड़ी बी की ओर से समय व्यतीत हो चुका है। 15 और 20 की स्थिति पर मुकाबला, तो 5 अंकों से आगे चल रही इस समय दौरी खिलाड़ी। और इस बार भी दोनों खिलाड़ी ने राइट इन और राइट कॉर्नर दोनों एंकल होल्ड किए हैं और ये समय निकलता हुआ आसान से एक और अपना उसको मालूम है यहाँ से वापसी नहीं हो पाएगी। मुकाबला 22 और 16 पर समाप्त होते हुए वो 6 अंकों के लीड के साथ खुर्रू पारा जो है अगले चक्र में प्रवेश करते हुए